तो मध्यकालीन कविता में से कबीरदास के 2 है, तुलसीदास के 2 है और मीराबाई के पद, ये 3 जो है आपके लिए है। मतलब अभी आप समझे कि आपको कंपलसरी जो है मध्यकालीन कविताओं में से एक का ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण लिखना है, तो या फिर सिर्फ आप सीता भी यहाँ पर, जैसे पहले ही मैंने आपको बता दिया। आपकी जो पढ़ने की क्षमता और उसे पढ़कर उसे समझने की क्षमता आप में कितनी है। तृतीय सोपान में जो है 6 कहानियों में से सिर्फ 3 कहानी, मधुआ, श्मशान और खून का रिश्ता। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज, मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी के जो नमूने का प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले यहाँ पर हमने एक नमूने का जो प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर दिया है। तो पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि आपकी जो क्वेश्चन पेपर है, आपके जो मुख्य प्रश्न पत्रिका है वह किस तरह रहेगा। तो ये उसके लिए क्या है, एक उदाहरण, एक नमूने का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपके लिए फर्स्ट मेन में आपके समय और उसके साथ साथ कुल अंक के बारे में आप जानते ही हो। तो यहाँ पर फर्स्ट मेन में जो है गद्य भाग से 6 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। हम पहले भी 6 ही प्रश्न यहाँ पर पूछते थे और 6 अंक के लिए ही पूछेंगे, हमें पता है ना। यहाँ पर देखिए, आपके लिए क्या है, एक खुशी का विषय है कि यहाँ पर 1 अंक के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस जो है ज्यादा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखने कितने हैं, 6 प्रश्न लिखने हैं, मगर आपको यहाँ पर दिया कितना है, देखिए यहाँ पर कुल 9 प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है। आपको 7 पाठ, एक तरफ आपके पाठ्यक्रम में भी जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम में भी कुछ पाठ को जो है यहाँ पर निकाल दिया गया है, तो पढ़ने के लिए भी पाठ जो है यहाँ पर कम है। तो 7 पाठ है 10 पाठ में, है ना। तो 7 पाठ में से एक अंक के लिए 9 प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे। तो इन प्रश्नों के बारे में और किस तरह उत्तर लिखना है, इसके बारे में हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, वो क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह रहता है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो इसीलिए मैं प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बाद में विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी जो है हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर 1 अंक के लिए 9 प्रश्न देंगे, आपको 6 प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर 1 अंक के लिए 6 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कितने प्रश्नों का, 3 प्रश्नों का। और कितने अंक के प्रश्न है, 3 अंक के प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3, यहाँ पर और एक बात देखिए, 10वां जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ पर आपको बड़े घर की बेटी से ही दी गई है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है, तो 2 में से 1 लिखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर और भी ज्यादा प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न में जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी, मतलब यहाँ पर बिंदा पाठ जो है उसमें से ही 2 प्रश्न पूछा गया, तो उसमें से 1 यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस जो है ज्यादा मिल गए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेकेंड में अभी भी गद्य भाग का ही है, अभी सिर्फ प्रश्नोत्तर के बारे में हमने देखा। अभी यहाँ पर सेकेंड मेन में यहाँ पर किसने किससे कहा, देखिए यहाँ पर भी आपको किसने किससे कहा में भी सिर्फ क्या है, 4 प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना, मतलब यहाँ पर 4 प्रश्न है, उसका उत्तर आपको लिखना है। मगर कितने प्रश्न है यहाँ पर, आपको 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो 6 में से मतलब 2 प्रश्न एक्स्ट्रा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर 4 प्रश्नों का जवाब लिखना है, 1 अंक के लिए यहाँ पर 4 अंक जो है यहाँ पर आप लेने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेकेंड मेन में ही अभी है, तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। तो यहाँ पर 3 अंक है, एक सही ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए 3 अंक है। तो यहाँ पर पहले आपको सिर्फ 4 पूछा जाता था, तो उसमें से आपको 2 लिखना था। अभी देखिए यहाँ पर आपको 2 ही लिखना है अभी भी, मगर ऑप्शंस जो है आपके लिए बढ़ा दिए गए, प्रश्न जो है वहां आपके लिए बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, मगर और एक एक्स्ट्रा, जिससे पहले ही मैंने बताया, पहले आपको 4 दिया जाता था, तो अभी देखिए एक एक्स्ट्रा और एक जो है प्रश्न यहाँ पर आपको जोड़ दिया गया है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर अथवा करके पूछेंगे तो यहाँ पर अगर समझ लीजिए आप ये प्रश्न का उत्तर ना देते हो, यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या नहीं है ना, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या नहीं है करके वैसे ही मत लिखिएगा। तो ये जो क्या है 24 प्रश्न संख्या है, इसे लिखकर आप इसका जो जवाब है वहां पर लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हो आप यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है
उसे ठीक से लिखकर ही यहाँ पर आपको उत्तर जो है लिखना है। ठीक से अगर आपने प्रश्न संख्या नहीं डाला है वहां पर तो हो सकता है आप अंक गवा सकते हैं, इसीलिए। तो नेक्स्ट देखिए फिर से थर्ड मेन में यहाँ पर पद्य भाग जो है, चाहे आधुनिक हो या फिर मध्यकालीन पद्य भाग जो है, उनसे यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले की तरह यहाँ पर आपको क्या है 6 प्रश्नों का ही जवाब लिखना है। तो क्या है यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर 9 प्रश्न देंगे। तो 9 प्रश्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब यहाँ पर जो आपको पक्का पता है उसे अटेंड करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 3 एक्स्ट्रा जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों के लिए वो ऑप्शंस है आपको। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2, पहले की तरह सिर्फ 2 ही आप अटेंड करेंगे, 2 ही लिखेंगे, 3 अंक के प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो 5 में से किन्हीं 2 प्रश्न का ही उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। तो ससंदर्भ भाव स्पष्ट जो है पहले जैसा था अभी भी आपको वैसा ही, मतलब यहाँ पर क्या है 4 अंक के लिए है। आपको क्या है देखिए यहाँ पर ये दोनों जो दोहे है वो मध्यकालीन कविताओं में से है। अगर आपको पता है तो यहाँ पर देखिए कबीरदास के दोहे और तुलसीदास के दोहे। तो मध्यकालीन कविता में से कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे और मीराबाई के पद, ये 3 जो है आपके लिए है। तो उसमें से फिलहाल यहाँ पर एक कबीरदास के दोहे से और एक तुलसीदास के दोहे से एक एक जो है यहाँ पर आपको दोहा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है इन दोनों में से कोई भी एक का यहाँ पर आप ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण जो है कर सकते हैं। या तो क्या है प्रश्न संख्या देखिए ठीक से यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या जो है डालनी है, फिर 39 से यहाँ पर प्रश्न संख्या डालिए, फिर नेक्स्ट इन दोनों में से कोई भी आपको आसान लगे उसका यहाँ पर जवाब आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है। तो यहाँ पर फिलहाल एक आधुनिक कविता से जो है एक पद्य भाग जो है यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट अथवा करके देखिए, नेक्स्ट अथवा करके ही और एक पद्य भाग यहाँ पर दिया गया है। मतलब अभी आप समझे कि आपको कंपलसरी जो है मध्यकालीन कविताओं में से एक का ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण लिखना है। नेक्स्ट क्या है आधुनिक कविताओं में से आपको 2 यहाँ पर पद्य भाग देंगे, तो उनमें से कोई भी एक जो है आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि 4 दिए है ना, 4 में से कोई भी हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है। कंपलसरी एक मध्यकालीन कविता में से यहाँ पर आपको भाव स्पष्टीकरण करना है और एक आधुनिक कविता में से। जहां तक आपको पता आधुनिक कविता में जो है यहाँ पर कुटिया में राजभवन, तोड़ती पत्थर और उसके साथ साथ यहाँ पर उल्लास। नेक्स्ट चौथा कविता जो है यहाँ पर आधुनिक कविताओं में से आपको जो तुम गा दो मेरा गाना अमर हो जाए। तो ये 4 कविताएं आप लोगों के लिए। तो इनमें से यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो पूरा थर्ड मेन जो है आपके लिए, चाहे 1 अंक के प्रश्न हो, 3 अंक के या फिर ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण 4 अंक के लिए, सभी जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे इन 4 कविताओं में से ही। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोर्थ मेन। अभी फोर्थ मेन में देखिए फिर से यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य या एक वाक्यांश में उत्तर लिखिए प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर आपको कितने हैं 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। यहाँ पर फिर से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो 1-1 अंक के लिए 6 अंक के लिए आएंगे। मगर यहाँ पर देखिए आपको पाठ्यक्रम में यहाँ पर क्या है कुछ कहानियां जो है निकाल दी गई। आपको पता है ना, तृतीय सोपान में आपको कुल 6 कहानियां थे, तो उसमें से 3 कहानियों को निकाल दिया गया है। तो अभी बच्चे कितने 3, मतलब प्रारंभ के 3, मतलब मधुआ, श्मशान और खून का रिश्ता। कौन कौन से हैं? मधुआ, श्मशान और खून का रिश्ता। तो 3 ही कहानियां हैं। तो 3 कहानियों में से आपको 9 प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए आपके लिए एक आसान जो है यहाँ पर हो गया कि आप क्या है आसानी से अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन तीनों कहानियों को अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 अंक के, 3 अंक के, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आसानी से अंक जो है पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न जो है यहाँ पर आपको दी गई है। मगर आपको यहाँ पर सिर्फ 6 प्रश्नों का ही जवाब देने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किन 3 प्रश्नों का उत्तर जो है, पहले की तरह यहाँ पर आप सिर्फ 3 प्रश्नों का ही जवाब देने वाले हो, मगर यहाँ पर क्या ऑप्शंस जो है यहाँ पर आ गए। देखिए 3 अंक के प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या देखिए,
प्रश्न संख्या 49 है और यहाँ पर या तो क्या है, जो मधुआ पाठ है उसी में से 2 प्रश्न दिए। यहाँ पर अगर आप समझ लीजिए आपको अथवा दिया गया है तो कंपलसरी इन दोनों में से एक का जवाब जो है आपको देना पड़ेगा। तो मधुआ में से एक प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 50 है वो जो है श्मशान से, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं तो उन दोनों में से एक का जवाब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट 51 में देखिए यहाँ पर खून का रिश्ता जो कहानी है उससे 2 प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर उन दोनों में से एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आपको लिखना है। मगर तीनों कहानियों को आपको पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अथवा अथवा करके दिया है तो तीनों कहानियों में से एक एक प्रश्न को अटेंड करना बहुत ही जरूरी है ना। तो इसीलिए तीनों कहानियों को जो है अच्छे से जान लीजिए, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए 5th मेन जो है, देखिए यहाँ पर 5th मेन जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ से व्याकरण भाग जो है आपके लिए शुरू होगा। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए, पहले की तरह क्या है यहाँ पर आपको 5 वाक्य ही देंगे तो 5 वाक्यों का जो है वाक्य शुद्धिकरण आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आ में, अभी वो आ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ मतलब प्रश्न संख्या जो है यहाँ पर 53। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों को जो है यहाँ पर रिक्त स्थान में जो है आपको भरना है। तो कोष्टक में दिए गए हैं उचित कारक चिन्हों को जो है रिक्त स्थान में यहाँ पर भरना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहीं पर आपको जो है उत्तर रहता है, सिर्फ चुनकर जो है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए ई में मतलब 54 प्रश्न संख्या, तो यहाँ पर मुहावरों के साथ अर्थ को जोड़कर लिखिए। क्या है, मुहावरों के साथ अर्थ को जोड़कर लिखने के लिए कितने अंक के लिए, 4 अंक के लिए यहाँ पर आपको प्रश्न जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदले, मतलब काल परिवर्तन, ये 3 अंक के लिए। पहले की तरह पहले 3 ही पूछ सकते हैं, अभी भी यहाँ पर 3 ही प्रश्न जो है आपको पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए अन्य लिंग रूप लिखिए, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो है मिलते जाएंगे। देखिए किन्हीं 2 मतलब एनी 2 मतलब यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर अन्य लिंग रूप लिखना है, 3 दिया है तो एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पर आपको। नेक्स्ट यहाँ पर भी 3 है अन्य वचन रूप लिखने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समानार्थक और विलोम शब्द, दोनों में भी यहाँ पर सिर्फ 2-2 ही यहाँ पर आपको लिखने हैं, 2-2 अंक के लिए पूछेंगे, मगर एक्स्ट्रा एक ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अभी मेन जो है 6th मेन है, तो यहाँ पर 6th मेन में जो है यहाँ पर आपको पहले प्रश्न संख्या 60 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले अनुच्छेद देंगे, फिर आप क्या है उसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न भी देंगे और उन प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर एक एक सही जवाब के लिए 1 अंक, मतलब 5 अंक जो है इसके लिए है। तो नेक्स्ट क्या है, ये अभी में पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन जो है यहाँ पर आपको 5 अंक के लिए है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रहता है, एक क्या है शैक्षणिक यात्रा, मतलब यहाँ पर एक अपने माता पिता या फिर अपने भाई बहन को लिखने के लिए, मतलब यहाँ पर अनौपचारिक पत्र, और एक औपचारिक पत्र अपने प्रधानाध्यापक के लिए जो लिखना रहता है। तो ऐसे में वहीं पर टॉपिक देंगे, बाद में इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जो है जानेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को लेकर जो है आपको यहाँ पर पत्र लिखना रहता है। तो यहाँ पर इसके लिए 5 अंक है। तो ये रचना भाग से अभी अपठित भाग हो गया, मतलब क्या है अपठित गद्यांश के बारे में 5 अंक के लिए हो गया, और पत्र लेखन नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपको अनुवाद। देखिए पत्र लेखन में और अपठित गद्यांश में कोई भी बदलाव नहीं है, मगर यहाँ पर जो अनुवाद है, अनुवाद जो है यहाँ पर आपको पहले की तरह 5 अंक के लिए ही है, और यहाँ पर 5 वाक्यों का जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। मगर अभी यहाँ पर आपको देखिए 62 प्रश्न संख्या 62, तो यहाँ पर आपको 5 जो अनुवाद जो करने हैं वाक्य के, मगर यहाँ पर आपको 8 जो है वाक्य देंगे। जैसे आपको पहले दे ही आ जाता था कि कन्नड़ में भी देंगे और अंग्रेजी में भी, मगर आपको यहाँ पर क्या करना है, हिंदी में जो आपके लिए आसान लगे, जिसके अनुवाद जो है आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसे 5 वाक्यों को जो है यहाँ पर आप अनुवाद करके लिख सकते। तो यहाँ पर भी देखिए आसानी से यहाँ पर थोड़े से क्या है पढ़ने पर यहाँ पर आसानी से अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह जो है ये आपके नमूने का प्रश्न पत्र है। तो इसके बारे में जानकारी अभी मैंने आपको दी कि किस तरह, मतलब कितने बदलाव जो है यहाँ पर आपके प्रश्न पत्रिका में हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरीके से जो है यहाँ पर छात्रों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो है आसान हो,
इजी हो। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्न पत्रिका में जो है एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कुछ बदलाव जो है यहाँ पर किया गया है। एक तरफ देखिए यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम में भी कमी की गई है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रश्न पत्रिका में जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस एक्स्ट्रा दी गई है। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रिपेयर होंगे, थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत होगी आपकी, तो अच्छे से स्कोर जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अब से जो है यहाँ पर किस तरह यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे और जवाब किस तरह लिखना है। अभी सिर्फ मैंने प्रश्न पत्रिका के बारे में अब तक मैंने यहाँ पर जानकारी जो है आपको दी है। तो अभी हम क्या है यहाँ पर प्रश्न, उसके साथ साथ उसका उत्तर भी किस तरह लिखना है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया फर्स्ट मैन, आपको फर्स्ट मैन और सेकंड मैन सिर्फ गद्दी वाक्य के लिए रहेगा, याद रखिएगा। मतलब जो पहले के जो 7 पाठ है, बड़े घर की बेटी से लेकर मेरी बद्रीनाथ यात्रा तक जो 7 पाठ है, उन्हीं में से 7 पाठ में से दोनों मेनू में प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट मेन एक शब्द या एक वाक्यांश या एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए 6 लिखना है, अभी 9 दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कुछ इस तरह, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो यहाँ पर आप पूरे वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं कि ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था, है ना। उसका बड़े बेटे का नाम क्या था, श्रीकंठ सिंह। तो या फिर देखिए यहाँ पर मैं एक सलाह दूंगी, जिन बच्चों को लिखने के लिए दिक्कत होती है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही स्लो है, तो वो लोग अब क्या कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक शब्द में भी उत्तर लिख सकते हैं। देखिए ऊपर ही यहाँ पर आपको दिया गया है एक शब्द या वाक्य या वाक्यांश करके, तो एक शब्द में भी उत्तर लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा, मगर वो पर्टिकुलर आंसर जो आप लिखेंगे उसमें कोई भी जो है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे उदाहरण के लिए, तो क्या है, श्रीकंठ सिंह। पर्टिकुलर आंसर इसमें क्या है, श्रीकंठ सिंह, क्योंकि बड़े बेटे का नाम पूछा गया तो श्रीकंठ सिंह। नेक्स्ट देखिए आनंदी के पिता का नाम लिखिए। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। ये पूरे वाक्य में उत्तर हो गया। तो यहाँ पर भूप सिंह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ भूप सिंह लिखने पर भी आपको 1 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर था। स्वामी विवेकानंद का विश्वास क्या है, नव पीढ़ी के नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर था। तो यहाँ पर आप सिर्फ नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं, कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए महादेवी वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी। महादेवी वर्मा को घास की पत्तियां चुभ रही थी, तो यहाँ पर सिर्फ घास की पत्तियां भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता दे देते थे। तो पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता, तो सिर्फ गुड़िया की समानता करके भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे। मूक नायक पत्रिका के संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो सिर्फ आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट, क्या बाईपास सर्जरी भारत में संभव है। देखिए इसके लिए सिर्फ जवाब जो है संभव है। तो यहाँ पर क्या है, भारत में भी बाईपास सर्जरी संभव है। नेक्स्ट, कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है। कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज कहा है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है यहाँ पर नगाधिराज करके भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। मगर यहाँ पर ध्यान देने की बात, बहुत ही जरूरी बात यह है कि जब आप सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखेंगे तो उसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक आ की मात्रा में या फिर ई या फिर ऊ की मात्रा में जो है यहाँ पर क्या है, मिस्टेक्स जो है नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से यहाँ पर आपको लिखना है, तभी 1 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी फर्स्ट मेन में ही हमेशा लिखते समय प्रश्न संख्या जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या को ठीक से डालिएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न, बेनी माधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए करके पूछा गया है प्रश्न। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले क्या है यहाँ पर बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे, तो उसके जमींदार होने का जो बात है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे और उसके घर में यहाँ पर कौन कौन रहते हैं उसके बारे में सभी यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए पहले उनकी दरवाजे पर हाथी झूमता था, ये लिखना है। नेक्स्ट, अभी मगर एक बूढ़ी भैंस है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखना है, अभी उनकी क्या है, वार्षिक आय 1000 से अधिक नहीं है। अभी उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा, पहला बेटा जो है श्रीकंठ सिंह, दूसरा बेटा है लाल बिहारी सिंह। तो इस तरह उसके परिवार के बारे में परिचय जो है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अथवा,
अथवा मतलब बड़े घर की बेटी में से बेटी पार्ट जो है उसी में से दो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, तो उसमें से कोई एक यहाँ पर आपको लिखना है। या तो आनंदी बिगड़ता हुआ काम कैसे बना लेती है, जैसे आपको पता ही है क्या है, पहले तो आनंदी जो है पर लाल बिहारी के व्यवहार से क्रोधित हो जाती है और अपने पति श्रीकर सिंह से उसकी शिकायत भी करती है। मगर जब घर टूटने की बात आती है, जब श्रीकंठ सिंह ये कहता है कि मैं लाल बिहारी का मुंह भी नहीं देखना चाहता, और उसके बाद लाल बिहारी उससे आकर माफी मांगता है और वही घर छोड़कर जाने की बात जब कहता है, तभी उसे लगता है कि अरे मैंने ही क्या है, ये कहाँ से ये उपद्रव मैंने ही क्या है, मेरे वजह से ही आ गया, अभी क्या है कैसे भी होकर रोकना। तो पहले वो लाल बिहारी को रोकती है, अपने पति से भी कहती है कि क्या है उसे माफ कर दीजिए, फिर दोनों भाई गले मिलते हैं। तो इस तरह वो क्या है टूटते हुए परिवार को फिर से वहां अपनी सूझबूझ से बचा लेती है, क्योंकि वहां क्या है दयावान भी थी, उसमें करुणा थी और क्या है वो किसी से नफरत नहीं करती थी। तो गुस्से में लाल बिहारी ने जो किया, उसके गुस्से में उसने अपने पति से सिर्फ शिकायत किया, मगर उसे भी नहीं पता था कि क्या है यहाँ पर घर टूटने तक जो है बात आ जाएगी करके। मगर घर टूटने की बात आई तो वो क्या है फिर से अपने सूझबूझ से टूटते हुए घर को बचा लेती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार हैं। तो यहाँ पर विवेकानंद जी जो है यहाँ पर क्या करते हैं, त्याग और सेवा के बारे में कहते हैं अपने पाठ में कि आप इन धाराओं में तीव्रता लाइए। मतलब हर कोई अगर त्याग और सेवा को जो है अपने गुण में यहाँ पर स्वीकार करेगा, अगर उसमें त्याग के गुण होंगे, अगर उसमें सेवा का मनोभाव जो है रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो कहते हैं कि अगर इस क्या है आप इन धाराओं में अगर आप तीव्रता ला देंगे तो आप में सिंह का सा बल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी जो है लड़ना चाहता है, पहले उन्हें जो है यहाँ पर त्याग और सेवा को जो है अपने गुणों में जो है समाना चाहिए। फिर उसके बाद जब कोई भी दूसरे के बारे में, त्याग और सेवा दोनों में हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो जब कोई भी सिर्फ रत्ती भर भी दूसरे के बारे में सोचेगा तो वो क्या है उसमें सिंह का सा बल जो है आ जाएगा, तो हिम्मत के साथ जो है उसके लिए वहां लड़ सकता है। तो इस तरह यहाँ पर और त्याग और सेवा के लिए वो कहते हैं। और यहाँ तक कि क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, त्याग और सेवा हमारे भारत देश की क्या है यहाँ पर आदर्श है, हमारे राष्ट्रीय आदर्श क्या है यहाँ पर त्याग और सेवा है। तो इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निंदा रस की महिमा का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि क्या है निंदा की महिमा तो बहुत ही है, मतलब आप तुलना कीजिए, मतलब कहीं पर दो चार भक्त बैठे हैं और क्या है वो भक्ति कर रहे हैं, मतलब रामधुन या फिर क्या है भगवान के जप या फिर जो भी है वो पूजा जो है वो कर रहे हैं, वही दूसरे ग्रुप को देखिए जो निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर निंदा करने वाले में जो है यहाँ पर आत्मीयता, निमग्नता, ये सभी जो रहती है, एकाग्रता, तो इन शब्दों को याद रखिएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा या फिर पूछा गया तो ये पॉइंट्स जो है बहुत ही जरूरी है। तो निंदकों में से एकाग्रता, निमग्नता और आत्मीयता जो है पर भक्तों में भी दुर्लभ है, मतलब भक्ति से भी ज्यादा जो है लोग निंदा में तल्लीन हो जाते हैं। तो यही निंदा की महिमा है, इस तरह यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा को कभी कभी छत पर जाकर देखने पर बिंदा क्या क्या करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, पहले तो जब भी वो क्या है कभी कभी छत पर जाकर अगर क्या है देखती कि बिंदा क्या कर रही है, तो वो देखती कि क्या है कभी ना कभी वो क्या है सफेद धोती पहने हुए, गंदी सी मैली सी सफेद धोती में जो है वह क्या है पूरे घर में फिरकनी से फिरती हुई, पूरे घर में अपने घर के आंगन में और पूरे घर में फिरकनी से फिरती हुई दिखाई देती है। कभी क्या है पर नल से जो है कलसी में जो है पानी लाना या फिर झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, ऐसे ही बहुत सारे काम करते हुए जो है यहाँ पर वह दिखाई देती थी। देखिए यहाँ पर मोहन के लिए दूध गर्म कर कर लेकर आना, या फिर अगर वो दोनों सोए हुए तो उनको पंखा लगाते हुए बैठना, मतलब कोई ना कोई काम ही वहां हमेशा करते हुए दिखाई देती थी। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बिंदा अपनी नई अम्मा से किस प्रकार डरती है। अथवा, आप ऊपर देख सकते हो वहां पर अथवा है, मतलब बिंदा पाठ से ही दो प्रश्न हैं, तो उन दोनों में से एक को यहाँ पर आप लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, बिंदा अपनी नई अम्मा से किस प्रकार डरती थी। तो यहाँ पर देखिए बिंदा जो है अपनी नई अम्मा से बहुत डरती थी, जैसे 2 पैसों में आने वाली खिंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े हुए उसके भीतर से जो है हरे जो नसें है वो दिखाई देते थे।
और उसके हाथ पांव जो है कहीं से भी थोड़ी सी भी आवाज आती, आहट होते ही कांप उठते थे। वो घबरा जाती थी, कुछ भी आवाज हो, थोड़ी सी आवाज पर वो घबरा जाती थी, चौंक जाती थी। और क्या है, स्पेशली अगर उसकी नई अम्मा मतलब जो पंडिताइन चाची है, उसकी आवाज अगर उसे पड़ गई, उसके कानों पर पड़ गई, तो क्या है, उसके हाथ पांव भी कांप उठते थे अचानक से अगर उसकी आवाज जो है वह सुन पाती तो इस तरह जो है वो बहुत ही डरती थी। और यहाँ पर देखिए स्पेशली जो है बिंदा की आंखें तो यहाँ पर क्या है, पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद, लेखिका को बिंदा की आंखें, अपनी सहेली की आंखें जो है पिंजड़े में बंद चिड़िया का जो याद है वह दिलाती थी। तो इस तरह जो है बहुत ही ज्यादा जो है वह अपनी नई अम्मा से डरती थी। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना। नेक्स्ट देखिए 14, दिल का दौरा और एंजाइना किन कारणों से होता है। तो यहाँ पर दिल का दौरा और एंजाइना पार्ट जो है उससे प्रश्न पूछा गया है कि कारण क्या है उसके लिए, क्यों यहाँ पर दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक जो है वह होता है करके। तो यहाँ पर उच्च रक्तचाप मतलब बीपी, मोटापा, तनाव, धूम्रपान और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, शुगर, मधुमेह। नेक्स्ट खाद्य पदार्थ मतलब वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, मदिरापान, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या फिर परिवार में किसी अन्य व्यक्ति में यह रोग होना और उसके साथ साथ परिश्रम न करना। देखिए आजकल के लोग ज्यादा परिश्रम नहीं करते, तो ऐसे में वो सभी जो है और उनके जो खाने का जो व्यवस्था है मतलब क्या है, खान पान जो है वह भी उसकी पद्धति भी ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ बहुत सारे मतलब टेंशन और उसके साथ साथ बीपी, शुगर तो आजकल मानो क्या है कॉमन ही हो गई है। तो इस सभी कारण से जो है और उसके साथ साथ मदिरापान, धूम्रपान तो युवा पीढ़ी में बढ़ती ही जा रही है। मदिरापान और धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इन सभी कारणों से जो है यहाँ पर जो हृदय रोग मतलब दिल का दौरा जो है या फिर एंजाइना जो है वह आ सकता है। तो ये कारण है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड मेन मतलब किसने किससे कहा। तो पहले की तरह यहाँ पर भी आपको 4 ही जो है प्रश्नों का जवाब जो है लिखना है, मगर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो है रहेंगे। तो अब तक जो है हमने प्रश्नोत्तर के बारे में देखा, मतलब संक्षिप्त में उत्तर लिखने के बारे में। अभी सेकंड में ये भी जो है गद्दी बाग से ही है, इसमें अ और आ जो है मतलब पहले किसने किससे कहा, फिर इसके बाद ससंदर्भ स्पष्टीकरण लिखना जो है यहाँ पर आपको रहता है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, भैया आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। तो किसने किससे कहा के लिए है, तो लाल बिहारी ने अपने भाई श्रीकंठ सिंह से कहा। नेक्स्ट देखिए, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ सिंह से कहा। इस बात को बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ सिंह से कहा। तो यहाँ पर देखिए किसने किससे कहा, बड़े घर की बेटी से ही 2 जो है यहाँ पर आपको पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है। देखिए ये बिंदा पाठ से है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने अपने माँ से कहा। नेक्स्ट देखिए, वहां रही मेरी अम्मा, ये जो है यहाँ पर क्या है, तारों की तरफ इशारा करते हुए जो बिंदा है वह लेखिका मतलब महादेवी वर्मा जी से कहती है। तो यहाँ पर फिर से जो है बिंदा पाठ से 2 प्रश्न जो है किसने किससे कहा यहाँ पर आपको पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अरे बिच्छू बिच्छू, ये याद है किस पाठ से आपको, आपका जो 7वां पाठ मेरी बद्रीनाथ यात्रा जो है उससे पूछा गया है। तो ये जो है लेखक के यात्री दल के एक वयोवृद्ध सज्जन ने जो है कहे चिल्लाते हुए कहा। नेक्स्ट, कहिए दिल जम गया या बच गया। लेखक ने कहा एक सदस्य जो नहाना नहीं चाहते थे उससे कहा। तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दी होगी तो पहले पार्ट से और उसके साथ साथ तो बिंदा पार्ट से, फिर उसके बाद क्या है अभी 7वां पार्ट जो है मेरी बद्रीनाथ यात्रा, तीनों पार्ट से जो है आपको यहाँ पर 2-2 जो है यहाँ पर पूछेगा। मतलब कुल 6 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है किसने किससे कहा, मगर आपको 4 प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण है, 2 ही प्रश्नों को आपको लिखना है, मगर यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। ससंदर्भ स्पष्टीकरण 5 में से सिर्फ 2 का जवाब यहाँ पर आपको लिखना है। तो 6 अंक के लिए है कुल। देखिए यहाँ पर पहला, तेरी गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। तो यहाँ पर ये बड़े घर की बेटी पाठ से। तो जब भी यहाँ पर आपको
जब भी यहाँ पर आपको ससंदर्भ स्पष्टीकरण जो है पूछा गया तो आपको क्या करना है, पहले संदर्भ करके, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, तो संदर्भ करके लिखकर संदर्भ में जो है क्या क्या यहाँ पर आना चाहिए कि किसने लिखा है पाठ, पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम और उसके साथ साथ किसने किससे कहा, ये तीनों यहाँ पर होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पंक्तियों को बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है। उपन्यास और कहानी के सम्राट जो है प्रेमचंद जी इसके रचयिता है। तो या फिर आप आसानी से ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े घर की बेटी पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये जो पाठ है आनंदी के स्वभाव के बारे में या फिर कुल स्त्रियों के स्वभाव के बारे में ही बताते हुए लेखक खुद इस बात को वहां कहते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्पष्टीकरण, संदर्भ का स्पष्टीकरण किस संदर्भ में आया, क्यों यहाँ बात जो है यहाँ पर लेखक कहते हैं, जैसे आपको पता ही है, जैसे यहाँ पर लाल बिहारी खाने के लिए बैठता है तो दाल में घी न पाकर वो कहता है कि दाल में ऊपर से घी क्यों नहीं छोड़ा करके, तो वो कह देती है कि घी तो क्या है कुल पाव भरी था तो मांस पकाने में वह खत्म हो गया करके। वो कहता है कि परसों ही तो घी लाया था, मतलब परसों ही तो क्या है घी लाया था, अभी इतनी जल्दी खत्म हो गया करके। तभी यहाँ पर वो क्या कहती है कि अरे क्या है थोड़े से ही कुल पाव भर ही घी था, इतना तो हमारे घर में क्या है ना ही कहार खा जाते। तो इस बात पर उसे इतना गुस्सा आता है, तो क्या है यहाँ पर क्या है इतना गुस्सा आता है कि वो अपने कड़ाऊ को ही लेकर फेंक देता है, क्योंकि जब पहली बार वो सिर्फ इतना कहती है कि कुल पाव भर ही तो घी था करके, तो ये ऐसे जो वो कहते हैं तो यहाँ पर लाल बिहारी क्रोधित हो जाता है और कह देता है कि जैसे तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती हो करके। तो देखिए इसी संदर्भ में जो है यहाँ पर लेखक इस बात को कहते हैं कि अभी स्त्रियां जो है वो क्या है तेरी गालियां सह सकती है या फिर क्या है मार भी एक बार वो सह लेती है, मगर मायके की अगर उसके मायके की निंदा कोई करे, मायके के बारे में कोई भला बुरा कहे ना, तो कोई भी स्त्री उसे सह नहीं पाती है। तो इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने आ गया, तो यहाँ पर भी संदर्भ उसी तरह लिखना है कि प्रस्तुत वाक्य को हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित पाठ जो है या फिर व्यंग्य लेख जो है निंदा रस से लिया गया है। नेक्स्ट स्पष्टीकरण, तो यहाँ पर क्यों ऐसे कहते हैं, क्या संदर्भ में यहाँ पर कहा गया वो बताना है, आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था ना अपील का अधिकार, तो इसे भी यहाँ पर ऐसे ही मतलब महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ बिंदा से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है लेखिका कहती है पंडिताइन चाची के स्वभाव के बारे में कहते हुए, और किस संदर्भ में कहते हैं उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर आपको करना है कि एक बार जब क्या है दूध जो है उफना जा रहा था तो छोटी सी जो बिंदा है वो क्या करते हैं अपने हाथों से घबरा कर, मतलब अगर वो दूध उफना भी गया तो उसे मार खानी पड़ेगी, तो इसीलिए डर के मारे वैसे ही वो उसे उतारने जाती है। फिर बेचारे के हाथ से मतलब गर्म रहते हैं ना तो पतीला गिर जाता है, दूध भी उसके हाथ पर में गिर जाता है पैर पर और उसके हाथ पैर भी जल जाते हैं, उसे उसकी चिंता नहीं, घबरा जाती है और अपने फ्रेंड से मतलब जो लेखिका है उसे छिपाने के लिए कहती है, फिर छुपते हैं। फिर उसके बाद में जो है उसकी माँ जो है यहाँ पर बिंदा के पैरों पर तिल का तेल सभी लगाकर क्या है संदेश भी भिजवाती है कि मतलब बच्ची को मत मारो करके। फिर भी उसी संदर्भ में जो है लेखिका यहाँ पर कहती है कि माँ ने तो यहाँ पर कहकर भेजा था कि क्या है छोटी बच्ची है छोड़ दो उसे, कुछ मत करो करके, मगर वहां पर क्या है कोई भी जो है मौका जो है या फिर क्या है ऐसे ही छोड़ने की बात तो नहीं है। तो इसी संदर्भ में ये बात जो है यहाँ पर आती है, क्योंकि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, माफी करने की तो बात ही नहीं उठती। नेक्स्ट कोई अपील का अधिकार, तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे प्रदेश में पहुंचकर कवि भी कवि और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है, तो इस तरह यहाँ पर प्रश्न है। तो संदर्भ में यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित पाठ मेरी बद्रीनाथ यात्रा से लिया गया है, तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट स्पष्टीकरण, तो ये स्पष्टीकरण कब यहाँ पर ये बात वहां कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है वो हिमालय की विशेषता जो है उसकी सुंदरता जो है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर वो कहते हैं। पहले तो उसकी सुंदरता और उसकी विशेषता के बारे में वर्णन करते हैं, फिर बाद में जो है वो इस तरह यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अथवा मतलब उसी पाठ से और एक प्रश्न जो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि वह आकर्षण है सरल भक्ति का प्रकृति के वैभव का, या फिर संदर्भ सेम आता है
यहाँ पर आपको संदर्भ मतलब वो जो पाठ और लेखक का नाम सभी दोनों सेम आता है, तो स्पष्टीकरण में यहाँ पर आप क्या करेंगे, कवि है। देखिए वो हिमालय की विशेषता और क्या है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखक इस तरह कहते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, जो बद्रीनारायण के मंदिर जो है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड में एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले की तरह यहाँ पर 6 प्रश्नों का ही सिर्फ आपको जवाब लिखना है, मगर यहाँ पर एक्स्ट्रा जो प्रश्न है आपके लिए ऑप्शंस जो है रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कस्तूरी कहाँ बसती है, कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है। नेक्स्ट देखिए किसको पास रखना चाहिए, निंदकों को पास में रखना चाहिए। किसके अनुसार, ये कबीरदास जी के दोहे से है। तो ये दोनों प्रारंभ के दोनों प्रश्न जो है कबीरदास जी के ही दोहे से जो है पूछा गया है। नेक्स्ट तुलसीदास के दोहे से देखिए तुलसीदास किस पर विश्वास करते हैं, तुलसीदास रघुनाथ मतलब श्री राम पर जो है वहां विश्वास करते हैं। नेक्स्ट देखिए मीराबाई ने किसके लिए सारा जग छोड़ा, तो मीराबाई ने गिरधर गोपाल मतलब कौन है, श्री कृष्ण है, तो गिरधर गोपाल के लिए फिर श्री कृष्ण के लिए सारा जग छोड़ा। नेक्स्ट सीता जी कुटिया को क्या समझती है, सीता जी कुटिया को राजभवन समझती है। वधु बनकर कौन आई है, वधु बनकर सीता आई है। तो या फिर सिर्फ आप सीता भी यहाँ पर, जैसे पहले ही मैंने आपको बता दिया, तो जिन बच्चों को जो है यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है, फिर हैंडराइटिंग स्लो है, तो वो सभी जो है यहाँ पर सिर्फ एक शब्द में भी उत्तर या सिर्फ यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया है कि एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य करके, तो पर्टिकुलर आंसर जो है एक शब्द में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए नारी के माथे से क्या टपक रहा था, नारी के माथे से पसीने की बूंदें जो है वह टपक रही थी। नेक्स्ट देखिए कवियत्री को प्रेम का क्या दिखाई देता है, कवियत्री को प्रेम का पारावार दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए बच्चन जी ने किस प्रकार के गीत बनाए, बच्चन जी ने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए। नेक्स्ट हो गया अभी उसी मेन में थर्ड मेन में ही अभी यह भी आपको पद विभाग से जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले तुलसीदास के अनुसार संत के स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, संत के स्वभाव किसके अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार, मतलब जो तुलसीदास जी के दोहे है उसमें वो संत के स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पर आपको लिखते जाना है कि क्या है। तुलसीदास के अनुसार संत का स्वभाव जो है फलभरित वृक्ष के समान जो है परोपकारी, ये शब्द याद रखिएगा, परोपकारी जो है होना चाहिए। क्योंकि जो फलभरित वृक्ष जो रहता है, फलभरित वृक्ष जो रहता है, अगर आप उसे पत्थर भी मारेंगे तो वो आपको फल देगा, है ना। तो वैसे ही संत को जो उसकी कितनी भी निंदा करे, उसे कितनी भी लोग चाहे सता ले, मगर क्या है सिर्फ लोगों के लिए भलाई ही, मतलब उसके लोगों की भलाई के बारे में ही वह सोचता है, लोक कल्याण के बारे में, मतलब वह परोपकारी जीवन ही जो है यहाँ पर जीता है। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए मीराबाई ने जीवन की नश्वरता के संबंध में क्या कहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके मध्यकालीन कविताओं में से 3 कविताएं जो है आपके सिलेबस में फिलहाल है करके, तो ऐसे में मीराबाई के पद से जो ये प्रश्न पूछा गया है कि जीवन की नश्वरता के बारे में वो अपने पद में क्या कहती है। देखिए यहाँ पर ये संसार जो है वह नश्वर है, यहाँ पर जो भी दिखता है वो कहती है ना, देखिए वो यहाँ पर कहती है जो भी दिशा वो सभी गगन में उठ जा से करके, मतलब अभी जो भी हम आंखों से देख रहे हैं वो सभी क्या है उठ जाते हैं, मतलब वो एक ना एक दिन वहां नष्ट हो जाते हैं। गगन में उठने का अर्थ क्या है यहाँ पर, नष्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ भी शाश्वत नहीं। जब मनुष्य ही शाश्वत नहीं है तो उसके बनाए हुए चीज जो है यहाँ पर शाश्वत रह सकते हैं नहीं, वो सभी नश्वर है। तो ये संसार जो है नश्वर है और क्या है, ये चिड़ियों का खेल जैसा है। यहाँ पर ये जो है चिड़ियों का खेल जैसा है, तो वो क्या है शाम पड़ते ही जो है, सांझ पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर वह कहती है। नेक्स्ट देखिए सीता जी कुटिया में कैसे सुखी है, मतलब सीता जी कुटिया में कैसे सुखी है उसके बारे में यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि सीता जी जो है यहाँ पर जब कुटिया में आती है तो वहां सब कुछ काम खुद कर लेते। देखिए सीता जी वह भी एक राजकुमारी थी, मगर बाद में श्री राम जी से शादी करने के बाद जब वह राम जी वनवास के लिए निकलते तो वह भी क्या है वनवास के लिए थे, चाहे वह क्या है यहाँ पर वधु बनकर आई थी, मगर सच्चे अर्थ में जो है एक क्या है पत्नी या फिर बहू किस तरह रहती है, उसे उसकी किस तरह जो है यहाँ पर जिम्मेदारियां रहती है, क्या क्या वह काम करते हैं, असल में वह वन में ही आकर करती है। तो इसीलिए वही कहती है कि क्या है सच्चे अर्थ में मेरी गृहस्थी यही जगी, मतलब वन में ही जगी करके।
तो इस तरह वह सब कुछ काम करती है, मगर फिर भी जो है अपने आप को वह भाग्यशाली समझते हैं, चाहे उस वन की जो है यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता जो है उसके बारे में हो, या फिर क्या है वहां पर भी उसकी मुनि बालाएं जो है वो सभी जो है यहाँ पर उसके सहेलियां है, वहां पर भी वह खुश है। नेक्स्ट देखिए, किन परिस्थितियों में नारी पत्थर तोड़ रही थी। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, अभी अगर यह जवाब जो है हम देखेंगे तो बहुत ही बड़ी है और यह छोटे छोटे जवाब हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाए। मतलब यहाँ पर आप क्या है, हाँ ये 3 अंक के लिए पूछा है तो बहुत ही छोटी सी यहाँ पर जवाब है, तो कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सोच लीजिए अगर ये प्रश्न का जवाब जो है आप लिखने वाले, इस प्रश्न को अटेंड करने वाले हैं, तो आपके नोट्स में कितना यहाँ पर जवाब है उतना ही यहाँ पर उत्तर जो है आप लिखेंगे। कुछ प्रश्न के जवाब बहुत ही छोटे होते हैं और कुछ प्रश्न के बहुत ही बड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं कि क्या है यहाँ पर आपको बड़े प्रश्नों को छोटा करके या फिर छोटे प्रश्नों को बड़े करके बढ़ा चढ़ा कर जो है उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं। वहां पर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, मतलब क्या है पॉइंट्स, मेन आंसर कितना है वो जो है यहाँ पर जरूरी है, कितने विषयों को उसमें लिखना बहुत ही जरूरी है, उसे ही यहाँ पर आपको लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही गर्मियों के दिन थे, धूप चढ़ रही थी, मानो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर झुलसाती हुई एक क्या है हवा जो है बह रही थी, मानो क्या है उसमें तेजाब भी मिला दिया है, ऐसे इतनी धूप थी। तो इतनी धूप में उसके ऊपर कोई भी छायादार वृक्ष भी नहीं था, फिर वो लगातार पत्थर पर प्रहार करते हुए मतलब अपने पत्थर तोड़ने का जो काम है वह कर रही थी। तो इतना यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, बच्चन जी कविता का मूल भाव लिखिए। मतलब बच्चन जी की जो कविता है उसका मूल भाव, मतलब वो तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए करके जो कविता है उसका जो मूल भाव है वो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण जो है वह रखते हैं, और कवि की जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का जो भाव है वह भी वह समर्पित करते हैं इस कविता में। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए। तो पहले की तरह क्या है 4 अंक के लिए और 2 ही यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था आपको कि यहाँ पर क्या है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रोंदूंगी तो ये जो दोहा है कबीरदास के दोहे से वो दिया गया। तो पहले संदर्भ में जैसे पहले भी बताया, मतलब कवि का नाम और कविता का नाम, प्रस्तुत दोहे को जो है कबीरदास के दोहे से लिया गया है, कबीरदास जी ने इसे लिखा है, तो इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट भाव स्पष्टीकरण में, भाव स्पष्टीकरण में इस दोहे का जो भावार्थ है वो यहाँ पर लिखेंगे कि या पहले क्या है भावार्थ लिखेंगे कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि अभी कम्मार जो रहता है, मटका बनाने वाले जो काम करने वाला जो कम्मार रहता है वो क्या करता है, हर दिन मिट्टी को जो है कुचलता है, क्योंकि उसका काम यही है ना, मटका बनाने के लिए पहले मिट्टी को कुचलना पड़ेगा। तो इसीलिए मिट्टी को कुचलते समय वो एक दिन मिट्टी जो है उसे कहती है, अभी तू मुझे हर रोज कुचलता ना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें क्या है रौंद दूंगी, मतलब तुम्हें कुचलूंगी करके। तो ये क्या है भावार्थ हो गया। तो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, देखिए ये विशेषता जो है यहाँ पर आपको बहुत ही जरूरी है भाव स्पष्टीकरण में। तो यहाँ पर आपको संदर्भ के लिए 1 अंक और स्पष्टीकरण के लिए 2 अंक और विशेषता के लिए 1 अंक रहता है। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है, और ये पर्टिकुलर इन शब्दों को भी क्या है यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। मतलब कुछ बच्चे इसी मेथड में लिखते हैं मगर क्या कर जाते हैं भूलकर वो इन शब्दों को नहीं लिखते, तो आपको लिखना बहुत ही जरूरी है, संदर्भ स्पष्टीकरण और विशेषता। तो विशेषता क्या है इसमें, यहाँ पर क्या है, मानव जब मर जाता है वहां मिट्टी में ही मिलता है, मिट्टी कहती है ना मैं तुम्हें कुछ लूंगी, मतलब कोई भी क्यों ना हो, मतलब मनुष्य को अपने शरीर पर, देखिए यहाँ पर शरीर की नश्वरता के बारे में बताया गया है, अपने शरीर पर कभी घमंड नहीं करने चाहिए, अपने शरीर पर हो या फिर अपनी संपत्ति पर हो से कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली शरीर की नश्वरता के बारे में बताया गया है, तो वो विशेषता जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है बुवे सो लुने निदान। तो ये तुलसीदास जी के दो है, तो यहाँ पर संदर्भ स्पष्टीकरण और नेक्स्ट विशेषता जो है यहाँ पर आपको वैसे ही लिखना है। मतलब तुलसीदास के दोहे से लिया गया करके संदर्भ में लिखेंगे। स्पष्टीकरण में यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं भाव स्पष्टीकरण में कि मनुष्य जो है उसका शरीर जो है यहाँ पर क्या है, वह एक खेत के समान है और मन जो है किसान के समान। तो शरीर की तुलना यहाँ पर खेत से करते हुए और मन की तुलना क्या है यहाँ पर किसान से करते हुए वो कहते हैं कि आप मन जो है जो सोचेगा, मतलब किसान जो बीज बोएगा ना वही फल मिलेगा,
तो मन किस तरह, अगर अच्छे से सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे, बुरी सोच अगर हम रखेंगे तो फल भी बुरा ही मिलता है। किस तरह, यहाँ पर आप नीम का बीज बोकर, नीम का बीज जो है खेत में बोकर आम के जो पेड़ या फिर आम के जो फल है उसका प्रतीक्षा जो है पर आप नहीं कर सकते। तो विशेषता में क्या लिखेंगे, जैसा आदमी जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। तो ये इसकी विशेषता, तो इसी को समझाने के लिए वो क्या है यहाँ पर इस दोहे को लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अभी प्रश्न संख्या 40। तो यहाँ पर आधुनिक कविता में से, वहां पर जो है आपको मध्यकालीन कविताओं में से 2 दोहे दिए गए थे, तो उनमें से एक कंपलसरी आपको लिखना है, तभी जाकर 4 अंक, अगर उसी तरीके से अच्छे से लिखेंगे तो 4 अंक आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आधुनिक कविता में से कहता है कौन की बागी ठगा है मेरा। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, कुटिया में राजभवन जो कविता है उससे पूछा गया है। तो संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता कुटिया में राजभवन से लिया गया है। तो यहाँ पर भाव स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो है सीता अपने क्या है पति श्री राम के बारे में, और क्या है श्री राम के साथ जब वह वनवास जाती है तो कुछ लोग कहते हैं, बोलते हैं कि अरे बेचारी का भाग्य ही टगा है, अभी क्या है शादी करके कुछ ही दिन हुए, अभी इसे क्या है वनवास के लिए निकलना पड़ रहा है। तो इस तरह कहते हुए वो एक डर जो है उस समय, वो अपने पति के साथ निकलती जरूर है मगर एक डर जो है उसके मन में था, मगर वो कहती है कि किसने कहा कि मेरा भाग्य टगा है, अभी मैं यहाँ पर वन में भी, मतलब वनवास में भी मैं खुश हूं। तो इस तरह यहाँ पर वो यहाँ पर कहती है, तो उसे एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना है। नेक्स्ट विशेषता, सीता जो है उसका गृहस्थ सच्चे अर्थ में वन में आकर ही जगी। तो इस तरह यहाँ पर वो कह रही है, यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब वनवास में भी क्या है वह अपने पति के साथ अपनी पति की सेवा करते हुए वह सुखी है। तो ये यहाँ पर इसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, अथवा या फिर चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू, मतलब तोड़ती पत्थर से यहाँ पर आपको एक पद्य भाग जो है, पद्यांश जो है दी गई है। तो यहाँ पर भी संदर्भ भाव स्पष्टीकरण, प्रस्तुत पद्य भाग को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित क्या है तोड़ती पत्थर से लिया गया है। फिर उसका स्पष्टीकरण, मतलब यहाँ पर देखिए कवि प्रारंभ में जो कहते हैं अभी चढ़ रही थी धूप, मतलब धूप ज्यादा था, कड़ी धूप में भी जो है, और एक क्या है मानो झुलसा देने वाली, जला देने वाली हवा, तेज हवा बह रही थी जलाने वाली। तो ऐसे कड़ी धूप में बेचारी जो है यहाँ पर पत्थर तोड़ रही थी। तो उसका वर्णन, मतलब यहाँ पर पत्थर तोड़ने वाली मेहनती स्त्री का वर्णन जो है वह करते हैं। तो इस तरह संदर्भ, भाव स्पष्टीकरण और विशेषता जो है इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप जो है लिखना है, तभी जाकर 4 अंक पूर्ण रूप से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा, अभी पद्य भाग के संदर्भ में हो या फिर पाठ के संदर्भ में हो, पहले पाठों का नाम और कविताओं का नाम और कवि और लेखक के जो नाम है उसे अच्छे से याद में रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अभी 4th में एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर भी 6 प्रश्न जो है आपको दी गई है। तो यहाँ पर भी क्या है, मतलब ज्यादा 8 प्रश्न दिए, उसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर जो है पहले की तरह आपको लिखना है, 1-1 अंक के लिए। बालक का नाम क्या है, बालक का नाम मधुआ है, तो सिर्फ आप मधुआ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। गंदी कोठरी में बालक को खाने के लिए क्या मिला, गंदी कोठरी में बालक को खाने के लिए पराठे का टुकड़ा मिला। सीली जगह में सोते हुए बालक ने क्या ओढ़ लिया, सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का एक पुराना कोट जो है ओढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए, श्मशान किससे बातें कर रहा है, श्मशान पहाड़ी से बातें कर रहा है। युवक की पहली पत्नी का नाम क्या है, सुकेशी है, तो सिर्फ सुकेशी भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, घर का पुराना नौकर कौन था, घर का पुराना नौकर संतू था। नेक्स्ट देखिए, लड़की की पढ़ाई कहाँ तक हुई थी, लड़की की पढ़ाई BA तक हुई थी। 1 चम्मच की कीमत कितनी मानी गई, 1 चम्मच की कीमत 5 रुपए जो है मानी गई। तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया तो पहले मधुआ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, फिर उसके बाद क्या है श्मशान से 2 प्रश्न, और यहाँ पर फिर से जो खून का रिश्ता जो कहानी है उससे 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आसानी से स्कोर जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या है, यहाँ पर किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर शराबी को बच्चा कहाँ मिला, उसे अपने साथ क्यों लाया। तो यहाँ पर शराबी का बच्चा आपको पता है क्या है, यहाँ पर ठाकुर के घर जो है वह उसके जमादार लल्लू को जब बेचने के लिए कहते हैं तो उसे ढूंढते हुए जाता है। तो मुक्की फाटक के बगल वाले कमरे में जो है वह क्या है, लल्लू किसी को डांटता रहता है, ये पहले खड़े ही वहां पर खड़े ही जो है सब कुछ सुनता रहता है।
तो बहुत ही कर्कश ध्वनि में लल्लू जो है यहाँ पर डांटता रहता है। फिर वह बच्चा जो है बाहर आता है, मतलब वही मधुआ है, बाहर आता है तो वो पहली बार मधुआ को देखता है। कितने से एक मासूम सा बच्चा जो है, उसके गालों पर से जो है, मतलब गालों पर जो है आंसू की बूंदें रहती है, मतलब वो रोता रहता है। तो उससे उस पर करुणा जो है आ जाती है। उसे ही पता नहीं चलता, वो उसके हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाता है। तो उतना यहाँ पर आपको लिखना है, नहीं तो आता हुआ मतलब मधुआ पाठ में से ही 2 प्रश्न पूछेंगे, तो उन दोनों में से एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर आपको लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए, मधुआ पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब यहाँ पर मधुआ के बारे में जो है यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए मधुआ एक क्या है, यहाँ पर एक मुग्ध बालक था। अभी पहले तो वो ठाकुर के, वो एक अनाथ भी था, मुग्ध था, ये की पॉइंट से इसे याद रखिएगा। मुग्ध था, वहां अनाथ था, ठाकुर के घर में काम करता था और उस पर बहुत जुल्म जो है उस पर होती थी। क्या है, उसके लिए वहां पर क्या है, खाने के लिए भी ठीक से नहीं दिया जाता था, मगर काम छोटे बच्चे से ज्यादा करवाया जाता था, उसे मार भी खानी पड़ती थी। फिर जब वो शराबी को मिलता है तो शराबी के साथ रहना, मतलब इतने बड़े अमीर के घर में रहने से तो वो अच्छा है कि क्या है, शराबी के साथ रहे, इस तरह वह सोचता है। इसलिए वो एक बार कहता है, देखिए मैं क्या है, वो कहता है कि अभी क्या है, तू मेरे साथ काम करेगा क्या करके पूछने पर हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मगर वहां पर वापस नहीं जाऊंगा। कि उसकी अच्छाई से जो है, मतलब उसके संगत से, मधुआ के संगत से कुछ शराबी ही पर बदल जाता है। एक अच्छा जीवन जीने की जो निर्णय है, शराब छोड़कर वहां एक काम करते हुए एक अच्छा जीने की जो निर्णय है, वो बच्चे के संगत में आकर करता है। तो ये सभी यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, मनुष्य के प्रेम के बारे में श्मशान के विचार प्रकट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको पहले जो श्मशान जो है क्या क्या कहता है, मनुष्य के प्रेम के बारे में, पहाड़ी से बातें करता रहता है ना, वो कहता है ना, शायद मेरे दिल में भी जो है मनुष्य जैसा हृदय होता जो प्रेम कर सके, लैला मजनू शीरी फरहाद की तरह क्या है, मैं भी किसी से प्रेम करता, अपनी प्रेमिका के लिए अपने पलके बिछाए में रहता। तो इस तरह से सभी क्या है, वो प्रेम के बारे में कुछ जो कहता है उसे क्या है यहाँ पर आपको लिखना है। तो मेरे पास तो वो दिल नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पर दू दू करती हुई आंख की लपटें ही मुझ में है, तो इसीलिए शायद लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, फिर मुझे वह मुझसे दूर रहना चाहते, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो इस तरह सभी वह कहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, युवक अपनी तीसरी पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसे सबसे अधिक गुणी क्यों समझता है। मतलब ये भी श्मशान से ही है। तो श्मशान कहानी में से 2 में से एक प्रश्न का जवाब लिखना आपके लिए पर कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, युवक क्यों अपनी तीसरी पत्नी को जो है बहुत ही गुणी समझता है। देखिए वो कहता है कि पहली पत्नी जो है वहां क्या है, उसकी अनुगामिनी थी, अनुगामिनी मतलब पीछे चलने वाली, दूसरी पत्नी सागामिनी मतलब साथ में चलने वाली, मगर तीसरी पत्नी जो है वह अग्रगामिनी थी, अग्रगामिनी मतलब आगे चलने वाली, मतलब पथ प्रदर्शिका थी। पहले दोनों से तो मेरा प्यार बचपना था, मगर तुमसे सच्चा प्रेम में करता था, अभी तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। तो इस तरह से भी मतलब क्या है, तुम ही मुझे राह दिखाने वाली थी, अभी अगर तुम ही नहीं है तो मैं कैसे जीऊंगा, मुझे राह कौन दिखाएगा। तो इस तरह, इसीलिए क्या है, वो पत्नी बहुत ही गुणी है, इस तरह सभी वहां क्या है आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, वीर जी के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, वीर जी के परिवार जो है एक संपन्न परिवार था, वीर जी पढ़े लिखे थे और वह काम करते थे, और उसके बाद क्या है, उसके घर में माता पिता, उसके साथ साथ एक बहुत ही क्या है, एक प्यारी बहन जो है जिसका नाम मनोरमा है वह थी। फिर क्या है, उसके साथ साथ चाचा मंगल सेन थे। फिर एक पुराना नौकर जो है संतू था, उसके बारे में लिखना है। और वह क्या है, वीर जी बहुत ही भावुक व्यक्ति थे और वह एक सरल विवाह करना चाहते थे। इस तरह से भी यहाँ पर आपको उन बहुत ही संक्षिप्त रूप में उनके परिवार का परिचय जो है लिखना है। नेक्स्ट देखिए, चम्मच खो जाने पर वीर जी की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो चम्मच खो जाने पर वो पहले क्या है, क्रोधित हो जाते हैं, आकर चाचा मंगल सेन के कनपट्टी जो है वह पकड़ लेते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, इसीलिए आपको साथ में भेजा था, ये कैसे लापरवाही आपने की, ऐसे वो क्या है जोर जोर से उनसे पूछने लगता है, गुस्सा हो जाता है। बाद में सभी लोग उसे देखने लगता है तो वो क्या है, छोड़कर अब क्या है यहाँ पर शांतिपूर्वक उसे पूछने जो है शुरू कर देता है। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, फिफ्थ मेन देखिए, अभी फोर्थ में जो है आपको तीनों कहानियों में से प्रश्न पूछेंगे, 6 अंक के लिए 1 1 अंक के प्रश्न, और फिर उसके बाद 3 अंक के 3 प्रश्न, मतलब कुल 9 अंक के लिए जो है पर आपको प्रश्न वहां पर संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछेंगे, मतलब कुल 15 अंक। 1 वर्ड और उसके साथ साथ संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए दोनों मिलाएंगे तो कुल 15 अंक से 3 कहानी में से प्रश्न पूछेंगे। तो इसीलिए तीनों कहानियों के बारे में अच्छे से जानकर नोट्स में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, आसानी से यहाँ पर स्कोर आप कर सकते हो।
चाहे तो यहाँ पर 15 के 15 अंक आप पूरा यहाँ पर ले सकते हैं इसीलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए में पहले की तरह, मतलब निंदा का ऐसी ही महिमा है। तो इसमें 5 अंक के लिए पूछेंगे। देखिए इसमें क्या गलती है की, आपको पता है वाक्य शुद्धि मतलब क्या है, किसी भी वाक्य में लिंग, संज्ञा या फिर वचन या फिर कारक चिन्ह आदि से जो भी यहाँ पर अशुद्धि रहती है उसे शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि है। तो यहाँ पर देखिए निंदा का ऐसी ही नहीं, निंदा की ऐसी ही महिमा है। नेक्स्ट मैंने को जाना है, तो मैंने को नहीं मुझे जाना है। नेक्स्ट कई विद्यालय खुला, कई है तो क्या है बहुवचन में, तो इसीलिए कई विद्यालय खुले। नेक्स्ट आप जरूर आओ, आप जरूर आइए या फिर तुम जरूर आओ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट मोहन ने रोटी खाया, मोहन ने रोटी खाई। तो इस तरह यहाँ पर आपको क्या है 5 अंक के लिए आसानी से वाक्य शुद्ध करके, और इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए वहां पर थोड़ी सी आ की मात्रा ऊ की मात्रा ही यहाँ पर आपको ठीक करने के लिए रहता है। तो ऊपर आपके प्रश्न पत्रिका में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, क्यों पता नहीं, क्योंकि वाक्य वहां पर रहने के बावजूद भी जब प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में ही रहती है फिर भी यहाँ पर आंसर लिखते समय आप फिर से स्पेलिंग मिस्टेक जो है उसमें करते हो। तो क्वेश्चन में ही रहता है, सिर्फ आ की मात्रा अगर ठीक करनी है, जैसे यहाँ पर क्या है का को की करना या फिर खुला को खुले करना, तो ऐसे में ये जो रहता है एग्जाम्पल विद्या लिखते समय यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक करना, क्यों करते हो ऐसे? क्योंकि पूरा सेंटेंस वहां पर जो रहता है उसे देखकर अच्छे से प्रश्न संख्या सभी डालकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5th में यहाँ पर आपको क्या है 52 है प्रश्न संख्या, तो वो लिखकर ही यहाँ पर आपको 1 2 3 इसमें से ही ये जो प्रश्न है वो सभी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट हमें देखिए कोष्टक में दिए गए, तो यहाँ पर देखिए उसके सीने में आंसर है, तो में दर्द उठने लगा, इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगा, मितली की शिकायत भी हो सकती है, पास के डॉक्टर को बुला भेजे, किताब को मेज पर रख दो। तो ये भी 5 अंक के लिए है। तो वाक्य शुद्धि और यहाँ पर कोष्टक में फिल इन द ब्लैंक्स जो है, तो आसानी से 10 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। थोड़ी सी क्या है यहाँ पर सोचकर जवाब लिखने की आवश्यकता है। कुछ लोग आसानी से ही बहुत ही जल्दी उन्हें पता चल जाता है, मगर जो डल स्टूडेंट्स रहते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा सोच समझकर जवाब जो है लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आसानी से आप अंक ले पाएंगे, मगर आपकी छोटी छोटी गलती से, छोटी मोटी गलती से जो है अंक गवा भी सकते हैं, इसीलिए उसका ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मुहावरों के साथ अर्थ को जोड़कर लिखना, तो ये 4 अंक के लिए आपको पूछेंगे। तो देखिए जी चुराना मतलब यहाँ पर क्या है, पहले आपको क्या देते हैं, एक तरफ मुहावरा देता है, फिर उसके बाद अर्थ जो है आपके प्रश्न पत्रिका में ही रहती है। तो आप लिखते समय क्वेश्चन नंबर जो है उसे ठीक से डालिएगा, फिर सीधा जवाब भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए जी चुराना मतलब मेहनत से बचना, चांद पर थूकना मतलब निर्दोष पर दोष लगाना, घर का उजाला मतलब क्या है इज्जत बढ़ाने वाला, नेक्स्ट पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, मतलब काल परिवर्तन है। सूचना यहाँ पर आपको दी जाती है कि वर्तमान काल में बदलनी है, भविष्य काल में बदलना है, क्या है करके, तो 3 अंक के लिए है। तो यहाँ पर देखिए हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे करके प्रश्न है, तो यहाँ पर वर्तमान काल में बदलने के लिए पूछा गया है। तो देखिए हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते हैं, तो यहाँ पर भी सेम देखिए स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, प्रश्न जो रहता है आपके बुक में, आपके क्वेश्चन पेपर में सेम वही रहता है, सिर्फ था थी या फिर है ऐसे ही बदलना है। तो यहाँ पर था थे को निकाल कर है जो है डालना है। नेक्स्ट अधिकांश यात्री पैदल चलते हैं, तो भविष्य काल में अधिकांश यात्री पैदल चलेंगे। नेक्स्ट देखिए बद्रीनाथ हमें पुकार रहे हैं, तो भूतकाल में पास्ट टेंस में बदलना है, तो यहाँ पर बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए अन्य लिंग रूप लिखना, और यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है ये बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर आप भूलना मत, ये जो प्रश्न संख्या बहुत ही जरूरी है, आप इसे लिखकर फिर इसमें जो है 1 2 3 या फिर क ख ग जो भी देंगे उसे लिखकर आप उसका सही जवाब यहाँ पर आप लिखेंगे। तो नेक्स्ट बेटी बेटा, भाई बहन, मजदूर मजदूर, अन्य लिंग रूप। यहाँ पर ऑप्शन है आपको सिर्फ 2 ही लिखना है, तो एक्स्ट्रा एक ऑप्शन रहता है, जो आपको नहीं पता उसे छोड़िए और जो आपको पता है अच्छे से उन दोनों को लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए अन्य वचन रूप है,
तो आंखें आंख, थाली थालियां, घर घर। देखिए ये जो घर है वो घर ही रहता है, कभी बदलता नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या है, समानार्थक शब्द। यहाँ पर भी 2 ही अंक के लिए है, तो 2 ही लिखना, मगर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर इस बार से जो है आपको इस बार ऐड हो गया। तो यहाँ पर देखिए नवीन, नया, नव, अधिक, ज्यादा, बहुत, जंगल, वन, कानन। नेक्स्ट यहाँ पर विलोम शब्द आता है, प्रश्न संख्या जो है ठीक से डालिएगा। तो आग, आगे, पीछे, सुंदर, असुंदर, पवित्र, अपवित्र। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे। ये छठा मेन मतलब 6th मेन है। तो यहाँ से आपको रचना भाग मतलब क्या है, अनुच्छेद, अनसीन पैसेज जो कहते हैं वो यहाँ पर आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है, अंबेडकर जी के बारे में जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वही जो है एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो यहाँ पर आपको एक क्या है, एक अनुच्छेद जो है यहाँ पर आपको देंगे जो पहले आप कभी नहीं आपने देखा हो, इसीलिए तो अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश मतलब पहले कभी ना पढ़ा हो या फिर पहले कभी ना देखा हो। ऐसे क्यों? क्योंकि आपकी आईक्यू लेवल जो है, आपकी जो पढ़ने की क्षमता और उसे पढ़कर उसे समझने की क्षमता आप में कितनी है, और कुछ उसे समझकर आप उन प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकते हो, तो ये सभी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ये दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पहले जो है इस तरह यहाँ पर प्रश्न देंगे। तो पहले मेरे अनुसार अगर आप पहले प्रश्न पढ़कर फिर अनुच्छेद मतलब जो गद्यांश है उसे पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर आप प्रश्नों का जो जवाब है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रश्न अभी पड़े रहता है तो पढ़ते पढ़ते हाँ ये इस प्रश्न का जवाब है ना, हाँ ये इस प्रश्न का जवाब है ना, तो यहाँ पर सामने यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो यहाँ पर उसी के नीचे प्रश्न रहेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर ठीक से डालकर पहला प्रश्न पढ़िए, ऊपर स्टार्टिंग से पढ़ते जाइएगा, फिर स्टार्टिंग में ही आपको प्रश्न का जवाब जो है 1-2 लाइन में मिल जाएगा पहले प्रश्न का, फिर उसके आगे से पढ़ते जाइए, दूसरे प्रश्न का जवाब भी आपको मिल जाएगा। मिला वहां पर आपको दूसरे प्रश्न का जवाब तो आप तीसरा प्रश्न पढ़िए और तीसरे प्रश्न का क्या है आगे से फिर से पढ़ते जाएगा। तो ऐसे कम समय में आप प्रश्न निकालकर बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं। जैसे देखिए भीमराव का विवाह किसके साथ हुआ, तो उनके 17 वर्ष की आयु में ही 9 वर्ष की रमाबाई से उनका विवाह हुआ। नेक्स्ट, भीमराव मुंबई के किस कॉलेज में दाखिल हो गए, भीमराव मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला हो गए। तो इस तरह यहाँ पर नेक्स्ट, किर्लोस्कर गुरुजी भीमराव को किस महाराजा के पास ले गए, किर्लोस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराज के पास ले गए। महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की, तो 25 रुपए की, 25 रुपए की छात्रवृत्ति जो है स्वीकृत जो है उन्हें किया। नेक्स्ट, भीमराव जी ने बीए की परीक्षा किस वर्ष में पास की, तो 1912 में जो उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। तो इस तरह मतलब मैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो मतलब ऐसे ही जो है यहाँ पर जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो या फिर पहले कभी नहीं देखा है, तो ऐसे एक अनुच्छेद या फिर गद्यांश जो है आपको देंगे। तो पहले प्रश्न पढ़िए, फिर एक बार गद्यांश पढ़िए। अगर आपको आसानी से समझ में आ गया तो उत्तर लिखते जाइएगा। मैं यहाँ पर आपको ये ट्रिक्स जो है बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, पहले प्रश्न पढ़कर 1-2 लाइन में आपको पहला यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कुछ समय पहले आपको समझाया वो ट्रिक्स जो है याद रखिएगा, तो आसानी से क्या है, क्योंकि प्रश्न भी वही रहते हैं क्वेश्चन पेपर में और आपका जो जवाब है वो भी आपके प्रश्न पत्रिका में ही रहती है, तो उसी में से ही सिर्फ ढूंढ कर रहने क्या है लिखने की बात है। तो अच्छे से यहाँ पर आप क्या है इसे अटेंड करेंगे तो 5 अंक बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रचना भाग से पत्र, देखिए प्रश्न संख्या 61 है, शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। जैसे मैंने बताया पहले एक अनौपचारिक पत्र देंगे, तो यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रेषक का यहाँ पर जो पता है वो लिखेंगे और प्रिय मित्र शुभाशीष, वही अगर आपको पिताजी को पत्र लिखने के लिए पूछा गया, मनी ऑर्डर करने के लिए बताओ करके ऐसे अगर वो पूछेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी करके लिखा है और यहाँ पर शुभाशीष नहीं, उसके बदले में सादर प्रणाम। तो इस तरह लिखकर यहाँ से जो मुख्य विषय, देखिए अनौपचारिक पत्र में आपको विषय मतलब टॉपिक नहीं लिखना रहता है, सीधा पत्र यहाँ पर लिखना है, एक या 2 अनुच्छेद में। फिर नेक्स्ट, तुम्हारा प्रिय मित्र करके यहाँ पर दिया है और अ ब का ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना होता है, सिर्फ अ ब का। ऊपर भी देखिए यहाँ पर अ ब का, कभी भी किसी का भी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाँ हमारा नाम नहीं लिखना है ना करके कोई दूसरा नाम वहां लिखता है, आपका भी नहीं दूसरों का भी नहीं, सिर्फ आप पैटर्न याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर जो आपको पूछेंगे तो उसी मेथड में उसी पैटर्न में आपको क्या है लिखना है।
तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बताया, अगर पिताजी को पत्र लिखने के लिए आपसे पूछा गया तो क्या है, पूज्य पिताजी या फिर पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम, नमस्कार। तो इस तरह सभी करके। नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रिय पुत्र, तो इस तरह लिखकर, या फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र, इस तरह से भी लिखकर अबका करके ही लिखना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है किसे आप पत्र भेजने वाले हैं उसका यहाँ पर क्या है, जो पता है यहाँ पर आपको लिखना है। तो एक पैटर्न है। नेक्स्ट देखिए, अभी 4 दिन का अवकाश, या फिर अथवा देखिए, या तो वो अनौपचारिक पत्र जो है पिता, मित्र या फिर बहन को लिखने के लिए पूछेंगे तो वो लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्या है, 4 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को क्या है यहाँ पर पत्र जो है लिखने के लिए आपको पूछेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले प्रेषक, देखिए यहाँ पर अभी नया पैटर्न, आप सभी एक ही तरफ भी लिख सकते हो। तो प्रेषक, फिर उसके बाद सेवा में, नेक्स्ट माननीय महोदय, फिर विषय 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर लिखेंगे कि मैं आपकी कॉलेज में क्या है द्वितीय पीयूसी या फिर प्रथम पीयूसी में मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे क्या कारण वही देंगे क्यों छुट्टी आपको चाहिए करके, तो उसे भी लिखकर जो है यहाँ पर आपको धन्यवाद लिखना है। नेक्स्ट आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर स्त्री हो तो छात्रा। तो यहाँ पर देखिए अ ब का XYZ किस तरह आप इंग्लिश में लिखते हो तो वैसे ही ब का यहाँ पर आपको लिखना है। कभी भी नाम का प्रयोग जो है यहाँ पर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ई, हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए रचना भाग में कोई भी बदलाव नहीं था, सेम था ना अब तक, मगर यहाँ पर देखिए आपको अनुवाद में 8 जो है यहाँ पर सेंटेंस देंगे। पहले 5 ही देते थे, 5 का 5 जो है आपको अनुवाद करना था, मगर यहाँ पर 8 में एक्स्ट्रा 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो आसान है आपके लिए उसका अनुवाद यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए पर नो पर्सन इज हैप्पी विदाउट फ्रेंड्स करके यहाँ पर क्या है, प्रश्न है, तो यहाँ पर मित्रों के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। नेक्स्ट देखिए पुस्तकಗಳು ನಮ್ಮ उत्तम मित्रರು, बुक्स आर और बेस्ट फ्रेंड्स, पुस्तकें हमारे अच्छे मित्र है। तो यहाँ पर देखिए एक बार अंग्रेजी में भी पढ़िए, एक बार कन्नड़ा में भी जो प्रश्न है उसे पढ़िए। पहले आपको क्या करना है, अनुवाद में कैसे यहाँ पर आपको अनुवाद करना है। पहले बहुत सारे बच्चे बहुत ही आसानी से अनुवाद कर लेते हैं, मगर जिन बच्चों को अनुवाद करने में, ट्रांसलेट करने में मुश्किलें होंगी तो वो बच्चे आपको किस तरह सोचना है, पहले अंग्रेजी में फिर क्या है कन्नड़ा में भी पढ़िएगा। कुछ शब्द जो है कन्नड़ा में सेम रहते हैं, फिर पहले आप जो मुश्किल टफ वर्ड्स जो रहता है उसे यहाँ पर क्या है, देखिए एग्जाम्पल अभी बुक्स करके दिया, तो हाँ हिंदी में बुक्स के लिए क्या कहते हैं, तो पुस्तका है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पुस्तकें। तो ऐसे टफ वर्ड्स जो रहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं करके सोचिएगा, फिर उसे सोचने के बाद सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिएगा, फिर उसका अनुवाद जो है आप हिंदी में करेंगे। देखिए पोलिसರು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದರು, द पोलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौटिल्यनु ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು, कौटिल्य वाज ए वाइज मिनिस्टर, कौटिल्य एक निपुण मंत्री था। देखिए यहाँ पर मंत्री करके कन्नड़ा में भी प्रयोग किया गया और हिंदी में भी मंत्री था, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कन्नड़ा में भी एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि कुछ शब्द सेम रहते हैं। तो कौटिल्य एक निपुण मंत्री था। सूर्यನು पश्चिम दिक्किನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम दिशा में डूबेगा। नेक्स्ट कन्नड़ ನಮ್ಮ राज्य भाषा, कन्नड़ा इज आवर स्टेट लैंग्वेज, कन्नड़ हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट देखिए मनस्सिद्ದಲ್ಲಿ मार्गविದೆ, वेर देर इज ए विल देर इज ए वे, जहाँ छां है वहाँ राह है। ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम भारत देश के प्रजा है। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर 8 में से 8 प्रश्न है अनुवाद के लिए, तो किसी 5 आसान जो आपको आसानी से अनुवाद करने के लिए जो है आसान हो, तो ऐसे यहाँ पर आप अनुवाद सही अनुवाद करेंगे तो 5 अंक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह देना चाहती हूँ, एक तरफ क्या है आपके पाठ्यक्रम में भी जो है उसमें भी कुछ पाठ्यक्रम को भी कुछ कम किया गया है, मतलब पहले 10 पाठ में से सिर्फ 7 पाठ है, बड़े घर की बेटी से लेकर यहाँ पर क्या है मेरी बद्रीनाथ यात्रा तक। फिर यहाँ पर मध्यकालीन कविता में से सिर्फ 3 है ना, कबीरदास के 2 है, तुलसीदास के 2 है और मीराबाई के पद। नेक्स्ट आधुनिक कविता में से सिर्फ 4 है, कुटिया में राजभवन से लेकर तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाने तक। नेक्स्ट यहाँ पर तृतीय सोपान में जो है 6 कहानियों में से सिर्फ 3 कहानी, मधुवा श्मशान और खून का रिश्ता। तो सिलेबस जो है यहाँ पर रिड्यूस किया गया जो है उसे अच्छे से पढ़िएगा।
और अच्छे से प्रिपेयर होके प्रश्न आपके नोट्स को अच्छे से पढ़कर पहले उन पार्टों को समझिए, फिर अच्छे से उसे पढ़कर प्रिपेयर होकर अगर आप एग्जाम अटेंड करेंगे तो सच में आप बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आउट ऑफ आउट पाने के लिए। एक तरफ आपको क्या है, प्रश्न भी ज्यादा दे रहे, मतलब यहाँ पर ऑप्शंस भी ज्यादा है, तो इसीलिए आसानी से यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ आपको फिर से कि प्रश्न संख्या जो है ठीक से डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा है। तो जहाँ पर प्रश्नों के सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या नहीं है करके वैसे ही आप यहाँ पर मत लिखिएगा, ऊपर या फिर अथवा करके जो दिया रहता है तो वो प्रश्न संख्या जो है ठीक से डालिएगा। तो प्रश्न संख्या भी उस पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, और अच्छे से आराम से यहाँ पर आप जो है एग्जाम में लिखिएगा, ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक जो है वहां मत कीजिएगा। तो जिनको लिखने में दिक्कत होती है उन बच्चों से मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पहले से ही लिख कर, क्योंकि क्या है बहुत ही कम पार्ट है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको बताया जाता है तो उनको थोड़ा सा लिख कर सीखेंगे, तो पहले से ही अगर आप तैयारी करेंगे तो आसानी से जो है बिना स्पेलिंग मिस्टेक के अच्छे से आप यहाँ पर क्या है लिख कर स्कोर जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।